दोस्तों, मैं हूं आनुज निरंजन और आज आपको एक नई रिसर्च बताता हूं। वैज्ञानिकों ने एक खोज की है जिससे सभी चौंक गए हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्रोटीन को लेकर चौंकाने वाला सच खोज निकाला जिसे अब तक अल्जाइमर का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता था। इसका नाम है p-tau217 नाम की प्रोटीन। लेकिन अब पता चला है कि ये प्रोटीन नवजात शिशुओं या जो न्यूली बॉर्न बेबीज के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ तक कि अल्जाइमर रोगियों से भी बहुत ज़्यादा। पहले ऐसी मान्यता थी कि ये जो प्रोटीन है p-tau217 ये प्रोटीन का एक खराब रूप है। जो टाउ प्रोटीन है उसका खराब रूप है और ये जो हमारे दिमाग में नसें होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, और उसमें उलझकर ये प्रोटीन टैंगल्स बना देता है। और जब टैंगल्स बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दिमाग की कोशिकाओं को, जो हमारी सेल्स हैं, उसको जाम कर देंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा, हमें मेमोरी लॉस की दिक्कत आ जाएगी, हमें भ्रम हो सकता है, या फिर हम फाइनली कह सकते हो आप डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो p-tau217 को अभी तक ऐसा माना जाता था कि यही अल्जाइमर की वजह है, या अल्जाइमर का एक पक्का लक्षण है, या एक चेतावनी की घंटी माना जाता था। लेकिन अब रिसर्च कुछ अलग कह रही है। लेकिन ये जो नया रिसर्च है वो अब क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। वहाँ के साइंटिस्टों ने 400 से ज़्यादा लोगों के खून के सैंपल लिए, जिसमें शामिल थे कि समय से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं वो, या कह सकते हो प्री मेच्योर बेबीज, उनके भी सैंपल लिए गए, कुछ न्यूली बॉर्न बेबीज, कुछ एडल्ट नॉर्मल, और कुछ बुजुर्ग जो अल्जाइमर के मरीज थे। इन सभी के सैंपल कलेक्ट किए और चौंकाने वाली बात पता क्या निकली, जो जैसे मैं चौंका हूँ शायद आप भी चौंक सकते हैं। नवजात शिशुओं में p-tau217 का लेवल सबसे ज़्यादा मिला, सबसे ज़्यादा, कि फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई इसका स्तर घटता गया और बुढ़ापे में हल्का सा फिर से बढ़ता है। अभी बुढ़ापे में दोबारा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो p-tau217 है हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। खासकर अगर हम जन्म के बाद की बात करें तो जन्म के तुरंत बाद हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से नए कनेक्शन बना रहा होता है, और ये प्रोटीन क्या कर रही होती है, मूवमेंट और टच जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ के नेटवर्क बनाने में मदद कर सकता है। और ये जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होते हुए भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा उनके दिमाग के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल में अब इलाज का नज़रिया बदल सकता है, और अब साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि क्यों बच्चों का दिमाग p-tau217 को बिना नुकसान झेल लेता है, और हम उसी सुरक्षा या फिर इसका नियंत्रित या फिर कंट्रोल्ड वे में यूज़ करके उम्र दराज दिमाग में उसका यूज़ कर सकते हैं, डिमेंशिया को क्या रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम p-tau217 को सिर्फ एक ब्लेन मानते थे, अब शायद नहीं मानना चाहिए, और शायद हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम इसे अब हीरो कैसे बनाएं जो हमारे ब्रेन की रक्षा कर सके, क्योंकि बचपन में तो वो हीरो होता है, तो अब वो विलेन क्यों। तो हमें आगे क्या करना होगा, p-tau217 के डेवलपमेंटल फॉर्म को समझना होगा, जो शायद हम अगर समझ गए तो अल्जाइमर को केवल दबाने के बजाय हम दिमाग को फिर से जवान बना सकेंगे। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।